नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। 1720, फिर 1820, इसके बाद 1920 और अब 2020। अब ये इत्तेफाक है या कुछ और पता नहीं, पर पिछले 400 सालों में हर 100 साल बाद एक ऐसी महामारी जरूर आई है जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचाई। हर 100वें साल आने वाली इस महामारी ने दुनिया के किसी कोने को नहीं छोड़ा। करोड़ों इंसानों की जान लेने के साथ साथ इसने कई इंसानी बस्तियों के तो नामो निशान तक मिटा दिए। दुनिया में हर 100 साल पर हुआ महामारी का हमला। सन 1720 में दुनिया में फैला था द ग्रेट प्लेग ऑफ मार्सेल। सौ साल बाद सन 1820 में एशियाई देशों में फैला हैजा। सन 1918 से 1920 में दुनिया ने झेला स्पेनिश फ्लू का कहर। अब फिर 100 साल बाद दुनिया पर आई कोरोना की तबाही। तो क्या है हर सदी में आने वाली इन महामारियों की कहानी? क्यों हर 100 साल में होता है इंसानी सभ्यता पर हमला? क्यों सब कुछ होते हुए भी इन महामारियों के सामने बेबस हो जाता है इंसान? पिछली 4 सदी से हर 100 साल पर अलग अलग महामारियों ने दुनिया पर हमला किया और हर बार लाखों लोगों को बेमौत मार गई ये महामारियां। और हर बार हमने इन महामारियों का इलाज ढूंढने में इतनी देर कर दी कि बहुत देर हो। पूरी दुनिया में प्लेग फैला था। इसे ग्रेट प्लेग ऑफ मार्सेले कहा जाता है। मार्सेले फ्रांस का एक शहर है जहां इस प्लेग की वजह से 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। प्लेग फैलते ही कुछ महीनों में ही 50,000 लोग मारे गए। बाकी 50,000 लोग अगले 2 सालों में मर गए। ग्रेट प्लेग ऑफ मार्सेले के पूरे 100 साल बाद एशियाई देशों में कॉलरा यानी हैजा ने महामारी का रूप लिया। इस महामारी ने जापान, अरब देशों, भारत, बैंकॉक, मनीला, जावा, चीन, मॉरिशस जैसे देशों को अपनी जकड़ में लिया। हैजा की वजह से सिर्फ जावा में 1 लाख लोगों की मौत हुई थी, जबकि सबसे ज्यादा मौतें थाईलैंड, इंडोनेशिया और फिलीपींस में हुई थी। करीब 100 साल बाद धरती पर फिर तबाही आई। इस बार ये तबाही स्पेनिश फ्लू की शक्ल में आई थी। वैसे ये फ्लू फैला तो 1918 से ही था, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर 1920 में देखने को मिला। कहा जाता है कि इस फ्लू की वजह से पूरी दुनिया में 2 से 5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। अब फिर पूरे 100 साल बाद इंसानियत को खतरे में डालने कोरोना वायरस की शक्ल में एक और महामारी आई है। साल की शुरुआत में चीन से शुरू होकर अब ये महामारी पूरी दुनिया में फैल चुकी है। फिलहाल लाखों इसकी जद में हैं और हजारों मारे जा चुके हैं। इतिहास की बाकी बीमारियों की तरह वक्त रहते इसकी भी कोई वैक्सीन खोज नहीं जा सकी, और जब तक ये वैक्सीन तैयार होगी तब तक न जाने कितनी देर हो चुकी होगी। इसीलिए पनाह मांगिए इस महामारी से, खुद भी सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। अनुज मिश्रा और फारूक हैदर के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक। इंसानी तारीख में महामारी का इतिहास बहुत स्याह और भयानक है। जिस तरह की तबाही आज कोरोना ने चीन में ढाई है, इससे कहीं ज्यादा खौफनाक तबाही 19वीं सदी में चीन में देखने को मिली थी, प्लेग की शक्ल में। 1860 के दशक में प्लेग की वजह से अकेले चीन में करीब 25 लाख लोगों की मौत हो गई थी। यह वही प्लेग था जिसने चीन के बाद भारत का रुख किया और भारत में भी भयंकर तबाही मचाई। एक आंकड़े के मुताबिक उस दौर में भारत में प्लेग से
करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। चीन के वुहान से निकला यह वायरस दुनिया में एक और तबाही की वजह बन चुका है, मगर ऐसा ना हो कि इससे मरने वालों का आंकड़ा उस आंकड़े को भी पार कर जाए जो इंसानी तारीख में सबसे ज्यादा मौतों का है। ये सवाल इसलिए क्योंकि 690 साल पहले 14वीं सदी में चीन के चूहों से फैले प्लेग ने यूरोप में जिस तरह का तांडव मचाया था, उसके बारे में जानकर आज भी रूह कांप जाती है। मानव इतिहास में किसी दूसरे वायरस या बग ने उतनी तेजी से इंसानी आबादी का सफाया नहीं किया जितना ब्लैक डेथ ने किया। 14वीं सदी में यूरोप में प्लेग से होने वाली मौतों को ब्लैक डेथ यानी काली मौत कहा गया। चीन से यूरोप आई इस महामारी से 1347 से 1351 तक यानी 4 सालों में यूरोप की करीब 2 से 3 करोड़ आबादी खत्म हो गई थी। दरअसल इस दौर में प्लेग का संक्रमण इतनी तेजी से फैला कि लोगों को वक्त पर इलाज कराने का मौका तक नहीं मिला और सही वक्त पर इलाज न होने की वजह से कुछ ही दिनों में लाखों मरीजों की मौत होनी शुरू हो गई। इसका इन्फेक्शन सीधे लोगों के लंग्स में पहुंच रहा था और उन मरीजों के कफ के जरिए हवा में, ठीक वैसे ही जैसे आज कोरोना वायरस का संक्रमण बेहद तेजी से फैल रहा है। मगर आज तो फिर भी लोगों को पता है कि कोरोना उन्हें मार सकता है, लेकिन तब तो लोग अनजाने में ही प्लेग का शिकार होते गए और जान गंवाते गए। सदियों बाद यह प्लेग उस हद तक खतरनाक स्तर पर पहुंच गया था जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। 19वीं सदी में चीन और भारत में इसी प्लेग ने महामारी का रूप ले लिया। तब भी प्लेग के फैलने की शुरुआत चीन से ही हुई थी। 1860 के दशक में प्लेग ने सबसे पहले चीन के अंदरूनी इलाकों में हमला बोला और फिर हांगकांग में दाखिल हुआ। उस दौर में इस महामारी को मॉडर्न प्लेग का नाम दिया गया। चीन के सिल्क रूट के रास्ते ये दुनिया के बाकी हिस्सों में फैली। संक्रमित चूहे प्लेग की बीमारी लेकर शिप तक पहुंचे और जहां जहां भी शिप गए और डॉक्स पर रुके, ये बीमारी भी वहां चली गई। चीन से ही ये बीमारी भारत में फैली। भारत में इसकी शुरुआत 1889 में हुई। यहाँ इसने चीन से भी ज्यादा कहर बरपाया। प्लेग से चीन और भारत में कुल मिलाकर 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। ब्रिटेन की डिफेंस इवोल्यूशन एंड रिसर्च एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अकेले भारत में ही प्लेग से 1 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक प्लेग के वायरस 1959 तक एक्टिव रहे थे। हालांकि इसके चलते होने वाली मौत के आंकड़ों में लगातार गिरावट जारी रही। आखिरी के साल में गिरकर मौतों का आंकड़ा प्रतिवर्ष 200 हो गया था। भारत में प्लेग की एंट्री पोर्ट सिटी हांगकांग के जरिए ब्रिटिश इंडिया में हुई थी। तब इसका असर सबसे ज्यादा मुंबई, पुणे, कोलकाता और कराची जैसी पोर्ट सिटी में ही दिखा था। यहाँ कई समुदाय तो पूरी तरह से खत्म हो गए। इससे पूरी तरह उभरने के बाद ऐसी महामारियों से निपटने के लिए तब के ब्रिटिश इंडिया में एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 यानी महामारी अधिनियम 1897 बनाया गया। इस एक्ट के तहत सार्वजनिक सूचना के जरिए महामारी के प्रसार की रोकथाम के उपाय किए गए। सरकार को महामारी से ग्रस्त व्यक्ति को किसी अस्पताल या अस्थायी आवास में रखने का अधिकार दिया गया। सरकारी आदेशों का पालन न करना अपराध माना गया। जुर्माने के साथ साथ सजा का भी प्रावधान रखा गया। सरकारी अधिकारियों को कानूनी सुरक्षा का प्रावधान मिला। अनहोनी होने पर सरकारी अधिकारी की कोई जिम्मेदारी तय नहीं की गई। अब आते हैं उस सवाल पर जो आप में से कई लोगों के मन में कौंध रहा है कि आखिर महामारी कहते किसे हैं और एपिडेमिक या पैंडेमिक में फर्क क्या है। दरअसल महामारी उस बीमारी को कहते हैं जो एक ही वक्त में दुनिया के अलग अलग देशों के लोगों को नुकसान पहुंचाती है। यानी महामारी का वास्ता किसी बीमारी के भयानक शक्ल लेने से ज्यादा अधिक से अधिक जगहों पर फैलने से जुड़ा है। अगर कोई बीमारी दुनिया के 1 से ज्यादा देशों में फैल जाए तो आमतौर पर WHO इसे महामारी घोषित कर देता है। कोविड-19 4 महाद्वीपों में फैल चुकी है। अभी तक कोरोना वायरस का कोई इलाज या टीका नहीं बन सका है। वायरस को बढ़ने से रोकने के लिए अहम है कि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस बीमारी के इलाज के लिए दुनिया भर के देशों की सरकार के साथ काम करे। मगर सवाल यह है कि दुनिया भर में फैल रहे इस वायरस को WHO ने महामारी यानी एपिडेमिक के बजाय पैंडेमिक क्यों कहा। दरअसल एपिडेमिक उस बीमारी को कहा जाता है
जो कि एक ही देश, एक समुदाय या इलाके तक फैली हो। मगर जब कोई बीमारी किसी एक देश या सीमा तक महदूद नहीं रह जाती और दुनिया के कई देशों में बड़े पैमाने पर फैलने लगती है तो उसे पैंडेमिक कहा जाता है। जैसे आज कोरोना वायरस किसी एक देश की समस्या नहीं बल्कि ग्लोबल महामारी बन चुका है और इसीलिए इसे पैंडेमिक घोषित किया गया है। मुनीश देवगन के साथ फारूक हैदर, आज तक। और अब बात दुनिया में फैली उन महामारियों की जिसने देखते ही देखते पूरी दुनिया को अपनी जद में ले लिया था। आज की पीढ़ी कोरोना के कहर से डरी हुई है, मगर हमसे पहले दुनिया ब्लैक डेथ, एशियन फ्लू, हांगकांग फ्लू, हैजा, प्लेग जैसी जानलेवा महामारियां भी देख चुकी है। ये वो महामारियां थी जिन्होंने दुनिया पर एक बार नहीं बल्कि कई बार पलटकर हमला किया। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस जिस तरह आज के वक्त में पूरी दुनिया में दहशत फैला रहा है, वैसी दहशत पहले भी दुनिया में देखी गई है। कोरोना से पहले दुनिया में फैले ब्लैक डेथ, एशियन फ्लू, हांगकांग फ्लू, हैजा जैसी बीमारियों ने लाखों लोगों की जान ले ली थी। सन 1918 से 1920 के दौरान दुनिया के कई देश स्पेनिश फ्लू की चपेट में आए थे। तब पूरी दुनिया में करीब 50 करोड़ लोग इससे प्रभावित हुए थे। इस बीमारी से करीब 1.5 करोड़ से 5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। इस खतरनाक बीमारी की वजह से कुछ देशों में लोगों के जीवन की उम्र करीब 12 साल कम हो गई। तब स्पेनिश फ्लू की चपेट में आने वाले युवा से लेकर बुजुर्ग तक सभी थे। स्पेनिश फ्लू का सबसे पहला मामला अमेरिका के कनसास में जनवरी 1918 में सामने आया था। उस वक्त एक स्थानीय डॉक्टर लॉरिन वीनर ने यूएस पब्लिक हेल्थ सर्विस को इसके लिए चेतावनी भी दी थी। पहले विश्व युद्ध के दौरान जब सेनाएं एक देश से दूसरे देशों में गईं, तो ये बीमारी भी तेजी से फैलती चली गई। मार्च 1918 में अमेरिकन मिलिट्री फैसिलिटी सेंटर में भी इसका एक मामला सामने आया था, जिसके कुछ ही दिनों बाद इनकी तादाद बढ़कर 522 हो गई थी। फिर एशियन फ्लू की शक्ल में 20वीं सदी में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी महामारी फैली थी। सन 1950 में एशियन फ्लू की पहली बार पहचान इन्फ्लुएंजा A-H2N2 के रूप में हुई थी। करीब 7 सालों तक ये लोगों की जान लेता रहा। WHO के मुताबिक इसकी वजह से पूरी दुनिया में करीब 20 लाख लोगों की मौत हुई थी। इसका प्रकोप गुइझोई से शुरू हुआ और इसके बाद ये सिंगापुर के रास्ते हांगकांग और अमेरिका तक पहुंचा था। अमेरिका में ही इसकी वजह से करीब 70,000 लोगों की मौत हुई थी। ब्रिटेन में इसकी वजह से 3500 से अधिक लोगों की जान गई थी। फिर आया हांगकांग फ्लू। ये इन्फ्लुएंजा वायरस सन 1968 से फैला था और इसका सबसे ज्यादा असर एशियाई देशों में देखने को मिला। हांगकांग फ्लू का नाम H3N2 था। इसमें 10 लाख से कुछ कम लोगों की मौत हुई। हांगकांग फ्लू की शुरुआत हांगकांग से ही हुई और इसका पहला मामला 13 जुलाई 1968 को सामने आया था। इसके बाद इसके मामले वियतनाम, सिंगापुर, भारत, फिलीपींस, उत्तर ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में भी सामने आए। इसी दौरान वियतनाम युद्ध की बदौलत ये अमेरिका तक पहुंच गया था, जिससे अमेरिका में तकरीबन 34,000 लोग प्रभावित हुए। जापान और अफ्रीका भी इसकी चपेट में आ गए। अकेले हांगकांग में इसकी वजह से 5 लाख लोग प्रभावित हुए थे। सन 1840 से 60 के दौरान तीसरे हैजे की शुरुआत तो भारत से हुई थी। माना यह भी जाता है कि 1837 में इसकी शुरुआत हुई थी और 1863 तक इसका प्रकोप जारी रहा। 19वीं सदी के मध्य में हैजा की शुरुआत हुई और ये बीमारी दुनिया तक पहुंची। रूस में इसकी वजह से करीब 10 लाख लोगों की जान गई थी। इससे पहले इसकी वजह से ब्रिटेन में करीब 30,000 लोग मारे गए थे। हैजा का दायरा सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था, बल्कि एशिया, यूरोप और अफ्रीका समेत उत्तरी अमेरिका भी इसकी चपेट में आ गया था। इसके अलावा छठा हैजा, जिसकी शुरुआत साल 1910-11 में भारत से हुई, इसमें भी पूरी दुनिया में करीब 60 लाख लोगों की जान गई थी। ये एशिया, अमेरिका, यूरोप और रूस तक फैला था। साल 1889 और 90 में फैले फ्लू H3N8 वायरस की वजह से भी करीब 10 लाख लोगों की जान गई थी। इसकी शुरुआत रूस से हुई थी और बाद में ये कई देशों में फैल गया। जब जब दुनिया में ऐसी महामारी आई, तब तब इंसानियत पर संकट के बादल मंडराए। दुनिया के देशों का संपर्क आपस में टूट गया। आने जाने पर पाबंदियां लग गई, मगर फिर दुनिया धीरे धीरे इन महामारियों से उबर भी गई। अब देखना यह है कि कोरोना से ये दुनिया कब तक उबर पाती है। सुप्रतीम बनर्जी के साथ फारूक हैदर, आज तक।
तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।